दोस्तों, क्या आपने कभी सच में इस बारे में गहराई से सोचा है? परमेश्वर वास्तव में कौन या क्या है? कई बार इस जीवन में हम बस यूं ही जीवन जीते रहते हैं और उन सबसे महत्वपूर्ण सवालों के बारे में नहीं सोचते जो हमें इस अस्थाई दुनिया में रहते हुए पूछने चाहिए। हम यहाँ क्यों हैं? जब हम मरेंगे तो कहाँ जाएंगे? क्या परमेश्वर हैं? और अगर परमेश्वर हैं, तो वे वास्तव में कौन हैं? क्या वे वह अजीब अज्ञात शक्ति हैं जिसने यह सब कुछ बनाया? या फिर वे कोई निराकार ऊर्जा हैं जो हमारे भीतर और हमारे चारों ओर है, जिसे आप शक्ति प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? जब मैं परमेश्वर शब्द कहता हूं, तो आपके मन में क्या आता है या आप क्या सोचते हैं? शायद आपसे किसी ने कभी यह सवाल नहीं पूछा होगा, लेकिन मेरे साथ इस रास्ते पर चलिए। इस बारे में थोड़ा सोचिए। सबसे पहले आइए उन कुछ धर्मों पर नजर डालते हैं जहां लोग परमेश्वर को किसी प्रकार की ऊर्जा के रूप में देखते हैं। आइए हिंदू धर्म से शुरू करते हैं। वे ब्रह्मा को परम सत्य या सार्वभौमिक आत्मा के रूप में देखते हैं, जिसे अक्सर एक सर्वव्यापी निराकार ऊर्जा के रूप में समझा जाता है, जो समस्त अस्तित्व के मूल में है। इसके अलावा शक्ति, जो दिव्य स्त्री ऊर्जा है, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है जो सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार करती है। अब उनके पास लाखों अन्य छोटे छोटे देवता हैं, लेकिन वास्तव में वे सभी एक ईश्वर हैं, क्योंकि वे सभी ब्रह्मा में समाहित हैं। ताओवाद में ताओ हर चीज का परम स्रोत है, जो एक प्राकृतिक ऊर्जा है जो समस्त जीवन और प्रकृति में प्रवाहित होती है। ताओवादी अभ्यास जैसे ताई ची का उद्देश्य ताओ के साथ सामंजस्य स्थापित करना है, जिससे जीवन शक्ति ऊर्जा, जिसे कि या ची कहा जाता है, जो सभी जीवित प्राणियों में व्याप्त है, संतुलित हो सके। अब निश्चित रूप से आप में से अधिकांश को अब तक यिन और यांग के बारे में पता चल ही गया होगा। ये सब तो उन कराटे फिल्मों में भी दिखता है जिन्हें हम सभी देखते हैं, यहाँ तक कि पश्चिमी देशों में भी। और फिर न्यू एज आत्मिकता में अक्सर यह माना जाता है कि एक सार्वभौमिक ऊर्जा है जो समस्त जीवन को जोड़ती है। इस ऊर्जा को ब्रह्मांड, स्रोत या जीवन शक्ति भी कहा जा सकता है। और व्यक्ति ध्यान, ऊर्जा उपचार, रेखी और मनोकामना जैसी प्रथाओं के माध्यम से इसे साध सकते हैं या इसके साथ तालमेल बिठा सकते हैं। आप में से कुछ ईसाइयों को जानी पहचानी लग सकती है, क्योंकि यह विचार चर्च में प्रवेश कर गया है, खासकर अमेरिका के कई चर्चों में। कुछ ईसाई समुदायों में यही बात है, जहां यदि आपके पास पर्याप्त विश्वास है, आप इस ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। और यह विचार वास्तव में न्यू थॉट थियोलॉजी और वर्ड ऑफ फेथ मूवमेंट के माध्यम से आया है। उदाहरण के लिए, वर्ड ऑफ फेथ मूवमेंट का मानना था कि आप एक छोटे भगवान हैं, क्योंकि आपके भीतर ईश्वर की आत्मा है, इसलिए आप जो चाहें उसे नाम देकर दावा कर सकते हैं। आपको बस उसे अस्तित्व में बोलना है ताकि आपको स्वास्थ्य, धन और समृद्धि मिल सके। वे वास्तव में यही मानते हैं, और निश्चित रूप से यह बाइबल की शिक्षाओं के खिलाफ है, लेकिन अधिकांश ईसाई इसे समझ भी नहीं पाते। अब बौद्ध धर्म पर नजर डालते हैं। पारंपरिक बौद्ध धर्म ऊर्जा को किसी देवता के रूप में नहीं देखता। इसकी शाखाएं परस्पर निर्भर ऊर्जावान प्रवाह को स्वीकार करती हैं। कुछ महायान और तिब्बती बौद्ध शिक्षाएं एक सार्वभौमिक ऊर्जा या बुद्ध स्वभाव का उल्लेख करती हैं जो सभी प्राणियों में व्याप्त है। अब शमनवाद इसका एक और उदाहरण है, और यह हजारों साल पुराना है। मेरा मतलब है सचमुच हजारों साल। यह बौद्ध धर्म से भी पहले था, और इसकी जड़ें प्राचीन सुमेरियनों और हुर्रियनों तक जाती हैं। शमनवादी परंपराएं अक्सर एक आत्मा या जीवन शक्ति में विश्वास करती हैं जो संसार को जीवित रखती है, जिसमें जानवरों, पौधों और तत्वों की आत्माएं भी शामिल हैं। इस ऊर्जा को पवित्र माना जाता है और इसे अनुष्ठानिक प्रथाओं के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिससे शमन प्राकृतिक संसार की दिव्य ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। इसलिए इन अधिकांश चीजों में अंतर नहीं है, अलग तरह से प्रस्तुत है, कुछ नई बातें जोड़ी गई हैं और नाम भी अलग हैं। हम क्वांटम मिस्टिसिज्म को भी देख सकते हैं। हालांकि यह वास्तव में कोई औपचारिक धर्म नहीं है, लेकिन कुछ आधुनिक विश्वास क्वांटम मैकेनिक्स को आत्मिकता के साथ मिलाते हैं और ये मानते हैं कि चेतना या ऊर्जा ही वास्तविकता का आधार है। ये दिलचस्प है क्योंकि ईसाई भी मानते हैं कि परमेश्वर आत्मा है और हम उसी परमेश्वर में रहते हैं, सांस लेते हैं और हमारा अस्तित्व है। मैं बाद में फिर से इस पर लौटूंगा। क्वांटम मिस्टिसिज्म ये दृष्टिकोण ऊर्जा को एक एकीकृत शक्ति या दिव्य चेतना के रूप में देखता है, जिससे विश्वास करने वाले जुड़ सकते हैं या उस पर प्रभाव डाल सकते हैं। बेशक ईसाई भी मानते हैं कि परमेश्वर आत्मा है, वह प्रेम भी है और इसके अलावा बहुत सी अन्य बातें भी है, लेकिन वह बुद्धिमत्ता भी है ना? क्योंकि जब हम दुनिया को देखते हैं तो हम मानते हैं कि यहाँ सब कुछ संयोगवश से नहीं हुआ।
ये सब दिव्य बुद्धिमत्ता अर्थात परमेश्वर द्वारा रचा गया है। अब लोग बहुत सी अलग अलग चीजों में विश्वास करते हैं और जब वे खुद के प्रति सच होते हैं तो वे कई बार उन चीजों में विश्वास करते हैं क्योंकि वे वही विश्वास करना चाहते हैं और क्योंकि वह उनके विश्व दृष्टिकोण या जिस तरह से वे जीना चाहते हैं उसमें फिट बैठता है। इसलिए लोग कभी कभी भावनाओं के आधार पर फैसले लेते हैं और फिर उसे तर्क संगत बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या हमें सचमुच सत्य की ओर नहीं देखना चाहिए? क्योंकि सत्य बहुत सी चीजों को पूरी तरह बदल देता है। ये बहुत सी चीजों को प्रभावित करता है जिसमें यह भी शामिल है कि आप कहां जाएंगे, और मेरा मतलब है जब आपका शरीर मर जाएगा तब आप वास्तव में कहां जाएंगे, क्योंकि आपकी प्राण अनंत है। आप कहां जा रहे हैं? मेरा मतलब है हम अपने घर के लिए भी बीमा करवा लेते हैं कि कहीं आग न लग जाए, जो आमतौर पर कभी नहीं होता। लेकिन जब हम मरते हैं तो अपनी प्राण के लिए कोई बीमा नहीं करवाते। शायद इसका कारण यह है कि आप इस दुनिया पर, इसकी चीजों पर और इस भटकाने वाली दौड़ भाग में इतने व्यस्त हैं कि आप जीवन के गहरे सवालों के बारे में सोचते ही नहीं हैं। अच्छा, हर दिन 3,000 लोग मरते हैं और घड़ी की हर टिक आपको उस दिन के और करीब ले जाती है जब आप भी उनमें शामिल हो जाएंगे, जब आप भी उन 3,000 लोगों का हिस्सा बन जाएंगे जो हर दिन मरते हैं। आप इस सच्चाई से भाग नहीं सकते। मैं आपको सोचने के लिए कुछ देना चाहता हूं, क्योंकि जीवन में यह भौतिक संसार सब कुछ नहीं है। एक आध्यात्मिक संसार है जो भौतिक संसार को प्रभावित करता है। हम बस उसे देख नहीं सकते, लेकिन आपके भीतर गहराई में आपने पहले ही कुछ चीजें प्राप्त कर ली हैं। एक नैतिक संहिता है जो आपको सही और गलत के बारे में बताती है, और मैं चाहता हूं कि आप इस विषय पर ईमानदार रहें। जब मैं आपको आगे की बात बताता हूं तो ये आपके भीतर गहराई में आपको कैसा महसूस कराता है। हम इस छोटे से ग्रह पृथ्वी पर हैं और कुछ ऐसा अविश्वसनीय शक्तिशाली स्वयं में विद्यमान होना चाहिए था जिसने सब कुछ रचा। मेरा मतलब है, जरा देखो तो तुम कितनी अनोखी और परिपूर्ण हो। समय, स्थान और पदार्थ, और इसे एक ही समय में और किसी ऐसी चीज द्वारा बनाया जाना चाहिए था जो समय से परे हो, किसी अन्य आयाम से। और यह शक्ति, यह अस्तित्व समय, स्थान या पदार्थ से सीमित नहीं होना चाहिए। वह हमारे अस्तित्व, हमारे भौतिक आयाम के अंदर और बाहर दोनों जगह रहता है, और आप इस अस्तित्व को आत्मा कह सकते हैं। लेकिन इस आत्मा ने हमें जीवन, प्रेम, रंग दिए, ध्वनियां, स्वाद, सुंदरता और बहुत कुछ भी हमें प्रदान किया है और दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हमें बनाने के लिए उसमें बुद्धिमत्ता होनी चाहिए और वह उन सभी विशेषताओं के बारे में सोचने या उन्हें रखने में सक्षम होना चाहिए ताकि वह उन्हें बना सके। यह अस्तित्व हम में से कई लोगों के लिए एक रहस्य है, क्योंकि अगर वह विशेषताओं के बारे में सोच सकता है जो उसने बनाई, तो क्या वह खुद भी शायद नहीं चाहता होगा? उदाहरण के लिए प्रेम। उसने प्रेम की रचना की, हमें प्रेम दिया, जिसका अर्थ है कि वह चाहता होगा कि हम भी उसे प्रेम करें। अब मैं आपको चौंकाने जा रहा हूं, क्योंकि यह परमेश्वर एक व्यक्तिगत परमेश्वर है और वह हजारों वर्षों से खुद को मानवता के सामने प्रकट कर चुका है और लोग इसे लिखते आ रहे हैं। यह देवताओं के ऊपर का परमेश्वर या आत्मा हमारे साथ व्यक्तिगत संबंध चाहता है। वह चाहता है कि हम उसे खोजें और पाएं, उसके साथ व्यक्तिगत संबंध बनाएं। वह परमेश्वर जिसने ब्रह्मांड को अपने वचन से अस्तित्व में लाया। 2000 साल पहले का यह संदेश सुनिए। प्रेरितों के काम 17 वाक्य 22। इसलिए पौलुस एरियोपगस के बीच में खड़ा होकर यह बोला, एथेंस के लोगों, मैं देखता हूं कि तुम हर तरह से बहुत धार्मिक हो, क्योंकि जब मैं यहाँ से गुजर रहा था और तुम्हारी आराधना की वस्तुओं को देख रहा था तो मुझे एक वेदी भी मिली जिस पर लिखा था, अज्ञात ईश्वर के लिए, जिसे तुम अज्ञात मानकर पूजते हो, वही मैं तुम्हें बताता हूँ। वह परमेश्वर जिसने संसार और उसमें की हर चीज बनाई, जो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है, यानी आत्मिक लोक और भौतिक लोक दोनों का प्रभु है। वह मनुष्यों के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता और न ही मनुष्यों के हाथों से उसकी सेवा की जाती है, मानो उसे किसी चीज की आवश्यकता हो, क्योंकि वही तो सब मनुष्यों को जीवन, सांस और सब कुछ देता है। देखिए, इसलिए परमेश्वर कोई निराकार ऊर्जा या कोई अमूर्त विचार मात्र नहीं है जो बस इधर उधर तैरती रहती है। वह एक व्यक्तिगत परमेश्वर है जो चाहता है कि आप उसे खोजें और पाएं ताकि वह स्वयं को आप पर प्रकट कर सके। और उसने एक ही मनुष्य से समस्त मानव जाति को उत्पन्न किया ताकि वे पूरी पृथ्वी पर बसें, और उनके रहने के समय और स्थान की सीमाएं निर्धारित की ताकि वे परमेश्वर को खोजें और उसे जानें। और शायद वे उसे टटोलते हुए उसके पास पहुंचें और आखिरकार उसे कुछ पा लें।
फिर भी वह वास्तव में हम में से प्रत्येक से दूर नहीं है, क्योंकि उसी में हम वास्तव में जीवित हैं, चलते फिरते हैं और अपना अस्तित्व रखते हैं। वाह! इसलिए परमेश्वर वास्तव में हमारे चारों ओर हर जगह है। वह केवल सृष्टि ही नहीं है। परमेश्वर को इतना छोटा मत समझो और उसे अपने 3 पाउंड के छोटे से दिमाग की सीमित समझ के संकीर्ण दायरे में मत बांधो। वह इससे कहीं अधिक महान और सर्वशक्तिमान है। उसने न केवल सब कुछ बनाया, बल्कि वह सब कुछ को निरंतर बनाए भी रखता है। उसी में तुम जीते हो, सांस लेते हो, चलते फिरते हो, बोलते हो और वास्तव में अस्तित्व में हो। ये सब उसी में ही है। यीशु के बारे में इब्रानियों 1:3 कहता है, वह परमेश्वर की महिमा का तेज और उसके स्वभाव की सटीक छाप है, और वह अपनी असीम शक्ति के वचन से इस पूरे ब्रह्मांड को निरंतर कायम रखता है। देखिए, आप में से कुछ लोगों को यीशु के बारे में अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग सोचते हैं कि अच्छा, यीशु तो बस एक धार्मिक व्यक्ति हैं जिन्हें ईसाई लोग आराधना करते हैं, जो 2000 साल पहले यहाँ आए थे, जो एक इंसान थे और हमारे पापों के लिए मरे। लेकिन उन्होंने हमारे सभी पापों के लिए प्राण दिए और वे वास्तव में वही परमेश्वर थे जो हमेशा से थे, जो 2000 साल पहले हमारे आयाम में आए। यीशु यूहन्ना 17:5 में कहते हैं, इसलिए अब तू अपने साथ मुझे भी महिमावान कर, हे परमपिता। वही महिमा मुझे दे जो जगत से पहले तेरे साथ मुझे प्राप्त थी। वह हमेशा से वहां थे और फिर उन्होंने समय की आदि से ही खुद को लोगों पर प्रकट किया। आदम और हव्वा से लेकर वे उनके साथ चलते थे, और पहले उन्होंने परमेश्वर की उपासना परम प्रधान एल एलियन के रूप में की। उन्होंने एल शदै कहा। उन्होंने खुद को इज़राइल राष्ट्र याहवे के रूप में प्रकट किया। इब्रानी भाषा है। इब्रानी भाषा बाबेल की गुम्मट से शुरू हुई थी, और फिर बाद में वह यीशु हैं। हर कोई कहता है, ओह, तुम्हें परमेश्वर को यीशु या येशुआ या याहवे कहना चाहिए, और अगर कोई उन्हें किसी और नाम से बुलाता है तो वह गलत है। नहीं, आपको यह समझना चाहिए कि इतिहास में आपको खुद को उस समय रेखा में रखना होगा जिसमें ये लोग रहते थे और सब कुछ देखते थे। उन्होंने लोगों को उनके नामों के अर्थ के कारण बुलाया, और हमारे पास पूरा पुराना नियम है और हम देखते हैं कि वह इब्रानी में है, नया नियम ग्रीक में है, और लोग सोचते हैं कि ये बस अलग अलग चीजें हैं। नहीं, ये समय के साथ एक ही कहानी है। और फिर सुनिए कि यूहन्ना क्या कहते हैं। यूहन्ना 1:1, आदि में वचन था। यह शब्द वास्तव में ग्रीक में लोगोस है, और वह लोगोस परमेश्वर के साथ था और वह लोगोस ही परमेश्वर था। वह आदि में परमेश्वर के साथ था। सारी चीजें उसी के द्वारा वास्तव में बनाई गईं, और उसके बिना कुछ भी नहीं बना जो वास्तव में बना। उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे नहीं पाया। यही यीशु है, यही यीशु है जो संसार में ज्योति बनकर आया। वाक्य 14 कहता है, और वचन देहधारी हुआ, अर्थात मानव रूप में आया और हमारे बीच निवास किया, और हमने उसकी महिमा देखी। देखिए, यूहन्ना यहाँ कह रहे हैं, मैंने देखा है, हमने देखा है। यह अद्भुत है। कल्पना कीजिए कि आप उस समय में वास्तव में रहते और हमने उसकी महिमा देखी है। वह महिमा जो पिता के इकलौते पुत्र की है, जो अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण है। यदि आप यह नहीं समझते कि यीशु परमेश्वर हैं, पर उन्हें परमेश्वर का पुत्र भी कहा जाता है क्योंकि वही उनकी भूमिका है, फिर भी वे स्वयं परमेश्वर ही हैं। इस पर बाद में वीडियो बनाऊंगा। मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं, पर अब मैं इसे बेहतर समझता हूं। मैं बस इस वाक्य पर वापस जाना चाहता हूं। यूहन्ना 1:1 के अनुसार वचन था, यानी वह लोगोस था। लोगोस का अर्थ है सत्य। सत्य वास्तव में एक व्यक्ति है। जो कुछ भी है, जो अस्तित्व में है, वह सब यीशु में है। सारे तथ्य जो आप वास्तव में सोच सकते हैं, वह व्यक्ति एकमात्र परमेश्वर है। क्या परमेश्वर कितना महान है? उन्हें एक दायरे में नहीं बांध सकते। वह केवल कोई ऊर्जा ही नहीं है, उनके पास अद्भुत शक्ति है, यह सच है। वह सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन वह सर्वज्ञ भी हैं, और वह हर जगह हैं, इसलिए वह परमेश्वर हैं। बाइबल यह भी कहती है कि परमेश्वर आत्मा है। यीशु ने यूहन्ना 4:24 में कहा, परमेश्वर आत्मा है, और जो उसकी आराधना करते हैं उन्हें आत्मा और सत्य में आराधना करनी चाहिए। यहाँ तक कि बहुत से मसीही भी हैरान हो जाते हैं, क्या परमेश्वर आत्मा है? मैंने यह पहले कभी नहीं सुना। हाँ, क्योंकि आप अपनी बाइबल नहीं पढ़ते। आजकल बहुत से लोग बस रविवार को चर्च जाने पर ही ध्यान देते हैं। कई चर्च अब बदल गए हैं। वे सही सुसमाचार नहीं सुनाते, बल्कि बस लोगों की पसंद का प्रचार करते हैं। वे बाइबल के कुछ वाक्यों के साथ बस प्रेरणादायक बातें करते हैं। वे गहराई में नहीं जाते। इसलिए आज की नई पीढ़ी के लिए वे अब मसीहियत को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि यह एक पारंपरिक धार्मिक प्रथा है जहां आप रविवार को चर्च जाते हैं और नियमों का पालन करते हैं कि क्या करें और क्या ना करें।
और बस इतना ही। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, और आप केवल आत्मा और सत्य में ही उसकी आराधना कर सकते हैं। और बहुत से मसीही ऐसा नहीं करते, और इसी वजह से बहुत से लोग परमेश्वर या परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पाते। साधारण व्यक्ति, क्योंकि आपके पास शरीर और प्राण, शरीर जिसमें पांचों इंद्रियां, प्राण जिसमें व्यक्तित्व, बुद्धि, इच्छा, भावनाएं, लेकिन फिर आपके भीतर एक और भीतरी हिस्सा होती है जो मृत है, एक आध्यात्मिक हिस्सा। और यही कारण है कि आप परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पाते, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। इसे आत्मिक रूप से ही समझा जा सकता है। केवल परमेश्वर ही इसे आपको प्रकट कर सकता है जब आप सच में उसे सच्चे दिल से खोजने लगते हैं। यही वह बात है जिसके बारे में वह कहता है कि वह चाहता है कि आप उसे खोजें और फिर उसे पाएं। इसलिए वे मसीही जो शरीर से परमेश्वर की आराधना करने की कोशिश करते हैं और जिनमें आत्मा नहीं है। याद रखिए, परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि आपको नई सृष्टि होना होगा, आत्मिक रूप से नई सृष्टि। यूहन्ना 3 पढ़िए, हर कोई 3 वाक्य 16 जानता है। क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौते पुत्र भेजा, है ना? लेकिन कुछ कुछ वाक्य पीछे जाइए। आपको ऊपर से नई सृष्टि होना होगा, आत्मिक रूप से नई सृष्टि, जिसका अर्थ है कि आपको अपने भीतर पवित्र आत्मा को ग्रहण करना होगा, एक नई सृष्टि बनना होगा। तब आप आत्मिक बातों को समझ सकते हैं और वास्तव में परमेश्वर की आराधना करना शुरू कर सकते हैं। यदि आपके भीतर आत्मा नहीं है, तो आप सच्चे मसीही नहीं हैं और आप केवल शरीर में किसी धर्म की आराधना करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला कुरिन्थियों 2 वाक्य 13 कहता है, और हम यह बातें उन शब्दों में बताते हैं जो मनुष्य की बुद्धि ने नहीं सिखाए, बल्कि आत्मा ने सिखाए हैं। आत्मिक बातों को आत्मिक लोगों के लिए समझाते हैं। मुझे याद है, बहुत समय पहले जब मैं चीन में मॉडलिंग करते थे, मैंने एक युवा लड़की से बात की। वह न तो परमेश्वर में विश्वास करती थी और न ही उसकी बातों को समझती थी। वह बस आध्यात्मिकता में ही रुचि रखती थी। और जब मैंने उसे ये बातें समझाईं, उसके लिए सब खुल गया। अगर आप आज इस वीडियो को सुन रहे हैं और सोच रहे हैं कि आप चक्रों, क्रिस्टलों, आत्मिक दुनिया आजमाना चाहते हैं या इस शक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, याद रखिए, यह जीवन बहुत छोटा है। आप एक क्षणिक भाप की तरह हैं। एक दिन आप यहाँ हैं, अगले ही पल आप चले जाते हैं। लेकिन कहाँ? अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो हाँ, परमेश्वर आत्मा है, लेकिन वह इससे कहीं अधिक है। उनका प्रेम भी पवित्र और धर्मी है, और आप उनके साथ एक सच्चा संबंध बना सकते हैं और आप उनकी आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन शायद इस समय आप इसे पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि प्राकृतिक व्यक्ति इन सच्चाइयों को नहीं समझ सकता। आपको यह प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर आपको यह प्रकट करें, कि वह स्वयं को आपके सामने प्रकट करें। वाक्य 14 कहता है, प्राकृतिक व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा की बातों को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वे उसके लिए मूर्खता हैं और वह उन्हें समझ भी नहीं सकता, क्योंकि वे आत्मिक रूप से समझी जाती हैं। देखिए, इसलिए सच्चे मसीही वास्तव में आत्मिक होते हैं, प्राकृतिक नहीं। वे परमेश्वर की आराधना आत्मा और सत्य में करते हैं। पवित्र आत्मा उनमें वास करता है। वे सचमुच परमेश्वर का मंदिर हैं। उन्हें अब चर्च जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हर जगह है, लेकिन अब परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ उनमें भी है। वे परमेश्वर का मंदिर हैं और पवित्र आत्मा उन्हें जीवन में मार्गदर्शन करता है और परमेश्वर की इच्छा प्रकट करता है। इसलिए अब आप प्राकृतिक मनुष्य नहीं रहे, आप आत्मिक हैं और आप दुनिया और हर चीज के काम करने के तरीके को समझना शुरू कर रहे हैं। C.S. लुइस ने कहा था कि वह परमेश्वर में वैसे ही विश्वास करते हैं जैसे वह सूर्य में करते हैं, न केवल इसलिए कि वह अस्तित्व में है, बल्कि इसलिए कि उसके माध्यम से वह बाकी सब कुछ देख सकते हैं। और उन लोगों के लिए जिन्हें परमेश्वर से दूर कर दिया गया है, क्योंकि कुछ ईसाई बहुत नियमवादी होते हैं जो केवल शरीर से परमेश्वर की आराधना करते हैं, और आप उनमें कोई खुशी नहीं देखते, और वे हमेशा यही कहते रहते हैं, यह मत करो, यह पाप है, यह गलत है, और वे हमेशा आपके पास इसी तरह आते हैं, बिना प्रेम और सच्चाई के आपको सुसमाचार समझाए बिना। तो आपको यह समझना चाहिए, बहुत से ईसाई गलतियां करते हैं, लेकिन इससे भी बढ़कर हर वह व्यक्ति जो खुद को ईसाई कहता है, वह सच में आत्मिक रूप से नई सृष्टि ईसाई नहीं होता। वे बस मृत धर्म का पालन करते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर को समझने के लिए ईसाइयों को मत देखिए, क्योंकि तब आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि परमेश्वर कौन है। आपको खुद भी बाइबल पढ़नी चाहिए। इसे पढ़िए और समझिए कि यहाँ तक कि सबसे परिपक्व ईसाई, क्योंकि अगर आप ईसाई बनते हैं तो आप आत्मिक रूप से शिशु, है ना? और आपको अपने विश्वास में बढ़ना, और आपको यह समझना कि वह आपको कौन कौन से आत्मिक वरदान देता है और आत्मा का फल कैसे उत्पन्न करना है। लेकिन इसमें समय लगता है, और आप सचमुच बेहतर होते जाते हैं। लेकिन सबसे परिपक्व स्तर पर भी आप पाप में गिर सकते हैं, क्योंकि आप अभी भी इंसान हैं।
हम इस जीवन में कभी भी पूर्ण नहीं हो सकते, और इसलिए इंसान आपको निराश कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी भी नहीं करेंगे। ईसाइयों के भीतर आत्मा होती है। वे कभी यह दावा नहीं करते कि वे पूर्ण हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम नहीं हैं। हम यह नहीं सोचते कि हम दूसरों से बेहतर हैं। हम जानते हैं कि हम टूटे हुए हैं और हमें परमेश्वर की बेहद जरूरत है। और हम इतने आभारी हैं क्योंकि उसकी कृपा के कारण वह हमारे साथ संबंध चाहता है, कि उसने हमारे पापों के लिए अपनी जान दी, हमें शुद्ध किया और आत्मा भेजी। इसीलिए यदि हम आत्मा में चलें तो हर पाप पर विजय पाने की शक्ति है। लेकिन कभी कभी ये हम शरीर और शैतान की सुन लेते हैं और पाप में गिर जाते हैं। और इसलिए अगर किसी ईसाई ने कभी आपको चोट पहुंचाई है तो मुझे खेद है, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको कभी निराश नहीं करेगा। वह आपसे प्रेम करता है और वह आपके साथ व्यक्तिगत संबंध चाहता है। लेकिन यह समझने के लिए कि वह कौन है, आपको नई सृष्टि होना होगा। इसे मेरे साथ पढ़िए। यूहन्ना 3:1। अब फरीसियों में से एक व्यक्ति था जिसका नाम निकोदेमुस था, जो यहूदियों का एक शासक था। यह व्यक्ति रात को यीशु के पास आया और उससे कहा, रब्बी, हम जानते हैं कि आप परमेश्वर की ओर से आए हुए शिक्षक हैं, क्योंकि जो काम आप करते हैं वे कोई नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर उसके साथ न हो। यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं तुमसे यह सच सच कहता हूं, जब तक कोई व्यक्ति फिर से जन्म नहीं लेता, वह परमेश्वर के राज्य को बिल्कुल भी देख नहीं सकता। आप दो बातें समझें। एक धार्मिक व्यक्ति उसके पास आया था और परमेश्वर उससे कह रहे हैं कि तुम्हें नया जन्म लेना होगा, अन्यथा तुम स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकते। बाद में बाइबल में यीशु ने यह भी कहा, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। वह उस आत्मिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं जिसे आपको समझना चाहिए। वाक्य 4 में निकोदेमुस ने उससे कहा, जब कोई बूढ़ा हो जाता है तो वह कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह दूसरी बार अपनी मां के गर्भ में प्रवेश कर सकता है और जन्म ले सकता है? आप देख सकते हैं, वह अभी भी एक प्राकृतिक व्यक्ति है और इन आत्मिक बातों को समझ नहीं सकता। वह सोच रहा था, शारीरिक रूप से फिर से जन्म लेना कैसे संभव है? शायद उसने यह मजाक में कहा हो, या फिर वह सच में समझ नहीं पाया। वह चाहता था कि यीशु इसे और विस्तार से समझाए। इसे ध्यान से सुनिए। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई जल और आत्मा से जन्म नहीं लेता, वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। देखिए, यह बिल्कुल स्पष्ट और पूरी तरह से साफ है। यीशु कहते हैं, मैं तुमसे सच सच वास्तव में कहता हूं। यह इस तरह है, यही सत्य है, और वही सत्य है वह बोल रहे हैं, यही लोगोस है, यही वचन है। ये वास्तव में स्वयं यीशु ही हैं जो ये कह रहे हैं। यदि आप नई सृष्टि नहीं हैं तो आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए जब आप मरते हैं, आपने यीशु को नहीं चुना, आपने उनके साथ रहने का चुनाव नहीं किया, आपने अंधकार को चुना और वहीं आप जाएंगे। और फिर वह छठी वाक्य में समझाते हैं, जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह निश्चित रूप से आत्मा ही है। आश्चर्य मत करो कि मैंने तुमसे कहा तुम्हें फिर से जन्म लेना चाहिए। मैं तुमसे यह सच सच कहता हूं। यह तीसरी बार है जब यीशु कह रहे हैं तुम्हें फिर से जन्म लेना चाहिए। तीसरी बार सच सच, यही सत्य है जो वह बोल रहे हैं, वही वचन है, वही लोगोस हैं। और वह उन्हें बता रहे हैं, निकोदेमुस के माध्यम से हम सभी को, यहां तक कि तुम्हें आत्मिक रूप से नई सृष्टि होना आवश्यक है। यह भौतिक संसार ही सब कुछ नहीं है। तुम्हें मुझे आत्मा में ही आराधना करनी चाहिए, लेकिन तुम्हें आत्मिक रूप से नई सृष्टि होना आवश्यक है, ताकि तुम इसे समझ सको और मेरे राज्य में, आत्मिक राज्य में प्रवेश कर सको। और यीशु इस विषय इतने गंभीर हैं, वे उन धार्मिक लोगों से बात करते हैं जो सोचते हैं उद्धार पा चुके हैं। वह कहता है मत्ती 7:22 के अनुसार, उस दिन कई लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु प्रभु, क्या हमने आपके नाम में भविष्यवाणी नहीं की, दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और बड़े चमत्कार नहीं किए? ये वे लोग हैं जिन्हें आप आज भी मसीही प्रचारक मान सकते हैं। तब यीशु ने क्या कहा? तब मैं उनसे कहूंगा, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि मैंने वास्तव में कभी तुम्हें जाना ही नहीं था। इसे फिर से सुनिए। यह वाक्य 6 है, जो शरीर से जन्मा है वह शरीर ही है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। आश्चर्य मत करो कि मैंने तुमसे कहा, तुम्हें वास्तव में नया जन्म लेना चाहिए। हवा जहां कुछ चाहती है बहती है, और तुम उसकी आवाज तो सुनते हो, पर यह भी नहीं जानते कि वह कहां से आती है और कहां जाती है। इसलिए ऐसा ही हर उस व्यक्ति के साथ भी होता है जो आत्मा से जन्मा है। इसीलिए यह संदेश उन सभी के लिए है जो मानते हैं या इस विचार की ओर आकर्षित हैं कि परमेश्वर केवल एक ऊर्जा है और आप इस ऊर्जा का उपयोग करने की कोशिश करते हैं ताकि जीवन में आशीर्वाद मिले। परमेश्वर वास्तव में इससे कहीं अधिक हैं।
जहां बहुत से लोग परमेश्वर को हमारे चारों ओर निराकार ऊर्जा के रूप में देखते हैं, सच्चाई यह है कि परमेश्वर ऊर्जा नहीं है, वह जीवित हैं, संबंध रखते हैं। हाँ, वह आत्मा है, लेकिन वह एक व्यक्ति हैं जो हमें व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और हमसे गहराई से प्रेम करते हैं। उन्होंने तुम्हें तुम्हारी माँ के गर्भ में रचा, वह तुम्हें तुम्हारे जन्म से पहले ही जानते थे। याद रखो, वास्तव में वह समय में नहीं रहते, तो वह समय से परे रहते हैं। वह बस कोई एक अमूर्त ऊर्जा नहीं है, वह आत्मा है, वह प्रेम है, वह परमेश्वर है। वह वास्तव में गहराई से संबंध रखने वाले हैं। और बाइबल का परमेश्वर दूर या अलग थलग नहीं है, वह बहुत निकट है। वह व्यक्तिगत है, वह तुम्हारे चारों ओर है। वह हमेशा से वहां रहे हैं, तुम्हारे उनकी ओर बढ़ने का इंतजार करते हुए कि तुम सच्चे दिल से उन्हें खोजो। अगर तुम्हें मसीहियों से चोट पहुंची है, तो अपने अतीत के सारे अनुभवों को नजरअंदाज कर दो और बस परमेश्वर की ओर बढ़ना शुरू करो। क्योंकि मैं फिर से कहूंगा, वह केवल आत्मा ही नहीं है, बल्कि वह प्रेम भी है। यही कारण है कि तुम जान सकते हो और समझ सकते हो कि प्रेम क्या है, कि तुम दूसरों से प्रेम कर सकते हो और प्रेम करने व प्रेम पाने की इच्छा रख सकते हो। ये उसी से है। 1 यूहन्ना 4 में लिखा है, जो प्रेम नहीं करता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। इसी में परमेश्वर का प्रेम हमारे बीच प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा ताकि हम उसके द्वारा जीवन पा सकें। यही प्रेम है। यह नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, बल्कि उसने हमसे प्रेम किया और अपने पुत्र को हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए भेजा। किसी ने भी कभी परमेश्वर को नहीं देखा। यदि हम वास्तव में एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर निश्चित रूप से हम में बना रहता है और उसका पवित्र प्रेम हम में पूरी तरह से सिद्ध होता है। इसी से हम भली भांति जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने हमें अपनी पवित्र आत्मा दी है। देखिए, सच्चा प्रेम वही नहीं है जो आप सोचते हैं। ये वह एरोस प्रेम नहीं है कि आप अपने प्रेमी या प्रेमिका या अपने पति या पत्नी से प्रेम करते हैं। नहीं, उनमें एरोस प्रेम भी है और भी। उनमें फिलियो का प्रेम भी तो है, उनमें स्टोर्जे प्रेम भी है, और एक अगापे प्रेम भी है। यह है अगापे प्रेम। ये वास्तव में त्यागमय प्रेम है। ये एक गहरा आत्मिक प्रेम है। और बहुत से लोग अभी तक इसे नहीं समझते, क्योंकि आप आत्मिक रूप से नई सृष्टि नहीं हुए हैं। देखिए, जब हम सच में परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, उससे अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, क्योंकि हम उसके साथ संबंध नहीं बना सकते, क्योंकि हम अशुद्ध हैं, हम पाप से भरे हुए हैं, हमने बहुत झूठ बोला है, आपने कुछ चुराया हो या बुरे विचार सोचे हो या दूसरों के साथ कुछ गलत भी किया हो। ये सब बातें आपकी प्राण के स्तर पर पाप जैसी होती हैं। परमेश्वर पवित्र हैं, वह ज्योति हैं और हमेशा सत्य हैं। उनमें कोई अंधकार नहीं है। इसलिए उनके साथ सच्चा संबंध बनाने के लिए आपको पश्चाताप करना होगा। आपको कहना होगा, हे परमेश्वर, मैंने जो बुरी बातें की हैं उसके लिए मुझे क्षमा करें। आपने मेरे पापों के लिए क्रूस पर प्राण दिए। मैं आप पर विश्वास करता हूं। अगर आप ये दिल से करते हैं, जब आप नई सृष्टि मसीही बनते हैं, तो आपको परमेश्वर बदलते हैं। एक चमत्कार है होता है, क्योंकि वह अपनी आत्मा भेजते हैं, आपके भीतर रखते हैं, आपके अंदर, और आपको छुटकारे के दिन तक सील कर देते हैं। आपको अंदर से बाहर तक बदलते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप कॉफी पीते हैं, तो हर बार जब आप खत्म कर लेते हैं, क्या आप बाहर से कप को साफ करते हैं? यही तो बहुत से लोग अक्सर करते हैं, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप किसी चीज को साफ करते हैं, तो आप उसे अंदर से बाहर तक साफ करते हैं। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि वे मसीही हैं और वे अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें करना चाहिए, लेकिन यह गलत जगह से आता है, क्योंकि अंदर से वे आत्मिक रूप से जीवित नहीं हैं। हो सकता है यह वीडियो सुनने वाले आपके लिए भी यही बात सच हो। देखिए, यह परमेश्वर ही है जो आपको अंदर से बदलता है, अपनी आत्मा देता है, और आप मसीहियों में एक नई सृष्टि बन जाते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे एक इल्ली तितली बन जाती है। ये एक अच्छा उदाहरण नहीं है, लेकिन आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये सिर्फ जागरूकता में बदलाव या ओह, मैं कोई दूसरा धर्म आजमाने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। नहीं, ये कुछ एक बहुत ही अलग है। अगर आपका परमेश्वर से सच्चा संबंध है, जहां वह अपनी आत्मा आपको भेजता है, तो आप सचमुच एक नई सृष्टि बन जाते हैं और आप उस परमेश्वर से संबंध बनाना शुरू करते हैं जिसने ब्रह्मांड को अस्तित्व में बुलाया। वह हमें मार्गदर्शन करता है, हमें दिशा दिखाता है और हमें एक अलौकिक प्रेम, आनंद, शांति और उद्देश्य से भर देता है, चाहे इस जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए। ये वह चीज है जो कोई भी निर्जीव ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। इसलिए अगर आप सच की तलाश में हैं और आपने परमेश्वर को किसी ऊर्जा के रूप में देखना शुरू किया है, तो मैं आपसे यह कह रहा हूं, क्योंकि मैं सचमुच आपसे प्रेम करता हूं और मैं आपकी परवाह केवल इसलिए कर सकता हूं क्योंकि यह परमेश्वर का प्रेम है जो मुझ में आपके लिए है। मैं पहले बहुत ही ज्यादा घमंडी था। मैं एक एकदम ही अलग इंसान हुआ करता था।
हालांकि मैं एक ईसाई परिवार में पला बढ़ा, मेरे पिता जीवन जीते थे जैसा वे उपदेश देते थे। मैं मानता था कि परमेश्वर का अस्तित्व है। मैंने ऐसे लोगों को देखा, दुष्टात्मा से ग्रस्त थे। मैंने अजीब चीजें देखीं। मुझे पता था कि परमेश्वर का अस्तित्व है। मैं उन्हें परमेश्वर स्वीकार नहीं करना चाहता था। मेरे भाई की मृत्यु हुई, मैं ईसाई बन गया। यह ऐसा है जैसे आप दुनिया को रंगों में देखना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया परमेश्वर की ओर बढ़ें और जानें कि वह केवल हवा में मौजूद कोई ऊर्जा का सेना नहीं है। वह आत्मा है, हाँ, लेकिन वह प्रेम भी है। आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं, यीशु क्यों डैनियल? इसका क्या मतलब है कि वह परमेश्वर का पुत्र है और स्वयं परमेश्वर है? मैंने इसे कुछ वीडियो में समझाया है, नीचे वीडियो विवरण में जोड़ दूंगा। और मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इतिहास में वापस जाकर आपको यह दिखाऊंगा कि प्राचीन समय के लोगों ने परमेश्वर को कैसे समझा और क्यों बाइबल ने बाद में इन अन्य देवताओं को स्वर्गदूत कहना शुरू कर दिया। इसीलिए मैं आपको यह भी समझाऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूं, अगर आप सच में परमेश्वर को खोजने लगेंगे तो वह स्वयं को आपके सामने प्रकट कर देंगे। मुझे पता है परमेश्वर असली हैं क्योंकि मैंने दक्षिण अफ्रीका में दुष्टात्माग्रस्त लोगों को देखा था। मैंने अपने पिता और अन्य ईसाइयों को उन लोगों को शैतान से मुक्त करते देखा जो परमेश्वर को अपनाना चाहते थे। और केवल यीशु के नाम ने उन्हें मुक्त किया। मैं अपनी पूरी गवाही अपने चैनल पर प्रचार करता हूं और वीडियो के विवरण में आपके लिए वह प्रचार करूंगा कि मैं इन सब के साथ कैसे बड़ा हुआ। पर मैं आपको बता दूं, एक आत्मिक क्षेत्र है जो इस दुनिया पर असर डालता है और उस क्षेत्र में केवल ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है। वह एक से अधिक व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी केवल एक ही परमेश्वर। यह बाइबल की आदि में ही लिखा है। उसमें कहा गया है कि आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की। वह परमेश्वर एलोहीम है, जिसका अर्थ बहुवचन होता है। इसलिए एक यह आत्मिक संसार है और एक यह भौतिक संसार है जिसे परमेश्वर ने रचा। लेकिन आत्मिक संसार, ताकि आप समझ सकें, यही कारण है कि वहां स्वर्गदूत भी होते हैं जिन्हें आत्माएं भी कहा जाता है। इसलिए कुछ लोग उन्हें अलग अलग नामों से पुकारते हैं और उन्हें अलग अलग रूपों में देखते हैं। आजकल कुछ लोग उन्हें एलियन कह सकते हैं, कुछ लोग उन्हें स्वर्गदूत कहते हैं और बाइबल उन्हें कई नामों से पुकारती है। यदि आप पूरी बाइबल पढ़ें तो उन्हें परमेश्वर के पुत्र कहा गया है, उन्हें आत्माएं और स्वर्गदूत भी कहा गया है। और यदि हम भजन संहिता 92 को देखें तो वहां उन्हें ईश्वरों भी कहा गया है। परंतु यह बात बहुत से मसीहियों को भ्रमित कर सकती है और मैं इस पर भी कभी वीडियो बनाऊंगा कि ऐसा क्यों है और यह कुछ अन्य वाक्यों में भी क्यों उल्लेखित है। उदाहरण के लिए अय्यूब में भी जब परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की सभा बुलाई थी तो शैतान भी उनके बीच आया और परमेश्वर के सामने उपस्थित हुआ। देखिए, उनमें यह पूरा आत्मिक संसार है जिसके बारे में हम पूरी तरह से जागरूक नहीं हैं कि वह वास्तव में कैसे काम करता है। और ये आत्माएं या दानव शक्तियां हैं। स्वर्गदूतों के पास शक्तियां हैं। प्रधान स्वर्गदूत मिखाएल दानियेल की पुस्तक में एक सुंदर उदाहरण है कि कैसे उसने परमेश्वर से प्रार्थना की थी और स्वर्गदूत गब्रियल उसे संदेश देने आया। कुछ लोग उसे स्वर्गदूत कहते हैं, कुछ लोग इसे आत्मा कहते हैं, याद है। और वहां एक शक्तिशाली दानव था, एक उच्च राजकुमार दानव, एक पतित स्वर्गदूत। फारसियों की सेना से आत्मिक संसार भौतिक संसार को प्रभावित करता है, जिसने गब्रियल का विरोध किया। वे लड़ रहे और फिर मिखाइल को आकर उसकी मदद करनी पड़ी ताकि प्रधान स्वर्गदूत उस दानव से लड़ सके, जिससे गब्रियल दानियेल को संदेश भविष्यवाणी दे सके। हाँ, बाइबल आपकी सोच से कहीं ज्यादा रोचक है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं जहां बाइबल स्वर्गदूतों को आत्मा कहती है। इब्रानियों 1:14। क्या वे सब सेवा करने वाली आत्माएं नहीं हैं जिन्हें उद्धार के वारिसों की सेवा के लिए भेजा गया है वास्तव में? तो हाँ, यह बहुत स्पष्ट है कि जो लोग यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भी भेजा है ताकि वे इस अस्थायी संसार में उनकी रक्षा और मार्गदर्शन कर सकें। और फिर मत्ती 8 वाक्य 16 में लिखा है, उस संध्या को उसके पास बहुत से लोग लाए गए जो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित थे और उसने एक वचन से आत्माओं को निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए अगर आप इस आत्मिक संसार में बिना परमेश्वर के प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप इस जीवन में अपने लिए कोई शक्ति प्राप्त कर सकें, जैसे कि आप क्रिस्टल का उपयोग करते हैं या चक्रों के बारे में सोचते हैं, या बहुत से लोगों की तरह योग में बैठते हैं और मंत्रों व ध्यान का अभ्यास करते हैं, या यहाँ तक कि अपनी तीसरी आंख खोलने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सावधान रहें, क्योंकि ये आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, वे आपके सामने प्रकट हो सकते हैं। शुरुआत में यह अच्छा भी लग सकता है, कुछ चीजें होने लगती हैं गुप्त शक्तियों से जुड़ी। आप इन चीजों को देख सकते हैं, अलौकिक घटनाएं जो आपको और भी आकर्षित कर सकती हैं। लेकिन फिर नकारात्मक चीजें होने लगेंगी और उनका उद्देश्य केवल आपको नष्ट करना है और अंत में वे आपको अपने साथ नरक में ले जाना चाहते हैं।
इस वीडियो में मैंने आपको बताना चाहा, उसका छोटा सा हिस्सा बताया है, लेकिन वीडियो लंबा हो गया है, इसलिए मैं लंबा नहीं करना चाहता। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में और जानना है तो कुछ और वीडियो ज़रूर देखें। ये वीडियो अगर आप इसे और गहराई से समझना चाहते हैं। और जाने से पहले हमेशा ये याद रखें, ज़िंदगी बहुत ही छोटी है। इसीलिए कृपया अपनी ज़िंदगी वास्तव में बर्बाद मत करें। अलविदा मेरे दोस्तों।